नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 5 जनवरी को लग सकती है बंदिशें। सीएम जयराम ने केंद्र से विशेष सहायता के रूप में मांगे 600 करोड़। सेब पर आयात शुल्क का मुद्दा भी उठाया। हिमाचल के स्कूलों में तीसरी चौथी में बढ़ाएंगे ज्ञान, 5वीं में होगी परीक्षा। डिजिटल लॉकर की सुविधा देगा बोर्ड। नए साल के जश्न पर होगी करोड़ों की कमाई, होटल 2 जनवरी तक पैक। औद्योगिक इकाई के बाहर चल रहे धरने के खिलाफ लामबंद हुए कामगार। ग्रामीणों पर जड़ा गुंडागर्दी करने का आरोप। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ का जयराम सरकार को अल्टीमेटम, विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। पालमपुर में युवक ने चलती बस के आगे लगाई छलांग, बस हुई हादसे का शिकार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल कैबिनेट की बैठक नए साल में 5 जनवरी 2022 में होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक 10:30 बजे सचिवालय में शुरू होगी। इस बैठक में सरकार कुछ सख्त फैसले ले सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बैठक में प्रदेश में बंदिशें लगाने संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू आदि शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पुलिसकर्मी पे बैंड मामले पर भी चर्चा संभव है। सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों नए साल में सख्ती बरतने के संकेत दिए थे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। इसके अलावा प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और पड़ोसी राज्य भी सख्त फैसले ले रहे हैं, उसे देखते हुए हिमाचल में भी सख्ती बरती जा सकती है। नई दिल्ली में वर्ष 2022-2023 के केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्रालय राज्य को निरंतर उदार वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के 400 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाए। सेब पर आयात शुल्क का मुद्दा उठाते हुए जयराम ठाकुर ने इसे 50% से बढ़ाकर 100% करने पर बल दिया, ताकि हिमाचली सेब और इसके माध्यम से जीविकोपार्जन पर कर रहे 2.5 लाख परिवारों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाजार में आयातित सेब भारी मात्रा में पहुंचाने से हिमाचल के सेब के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है, जिससे राज्य के बागवानों को राजस्व का घाटा हो रहा है। ऐसे में आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने के साथ ही सेब को ओपन जनरल लाइसेंस की फल एवं अन्य माल सूची से बाहर रखा जाए। हिमाचल में संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए शिक्षा बोर्ड ने कसरत शुरू कर दी है। शिक्षा बोर्ड ने संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार के लिए 3री से 5वीं तक संस्कृत शुरू करने का भी निर्णय लिया है, जिसके तहत 3री व 4थी कक्षा में मात्र ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रयास होंगे, जबकि 5वीं कक्षा में आने पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी आज शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने वैदिक गणित विषय भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भी बोर्ड तैयारी कर रहा है और इसमें 16 अध्याय जोड़े जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को डिजिटल लॉकर की सुविधा देगा। डिजी लॉकर सुविधा शुरू होने से स्टूडेंट्स अपने सर्टिफिकेट खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। क्रिसमस के बाद नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में सैलानियों के शिमला पहुंचने पर करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद है। 2 साल बाद विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान शिमला में रिकॉर्ड सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित है। 2 जनवरी तक के लिए शहर के अधिकतर होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आयोजित होने वाली न्यू ईयर पार्टी में जमकर धमाल मचेगा। सैलानियों की आमद बढ़ने के बाद शहर के बाजारों में
रौनक लौट आई है। सेल बढ़ने से कारोबारियों की कमाई में इजाफा हुआ है। क्रिसमस के दौरान शहर के होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी, रेस्टोरेंटों और बाजारों में जुटी भारी भीड़ से शहर के कारोबारियों ने करोड़ों की कमाई की है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों के शिमला पहुंचने पर कमाई दोगुनी होने की उम्मीद है। हरोली उपमंडल के तहत गोंदपुर जयचंद में कंबल बनाने वाले एक उद्योग के बाहर चल रहे ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के खिलाफ उद्योग के कामगारों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जहां उद्योग प्रबंधन के समर्थन में हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने डीसी से मुलाकात की थी, वहीं आज उद्योग कामगारों ने मोर्चा खोलते हुए डीसी के दरबार में दस्तक दे डाली। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन पर कामगारों ने सवालिया निशान भी उठाए हैं। कामगारों का कहना है कि उद्योग प्रबंधन द्वारा औद्योगिक इकाई की एक प्लांट को बंद करने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन वापस नहीं लिया, जिसके चलते उनके रोजगार पर तलवार लटक गई है। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ की ओर से शिमला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ व प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी तो कर दी, लेकिन आज दिन तक कमेटी गठित नहीं हुई है। ऐसे में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक सरकार को कमेटी गठित करने व 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है। यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आगामी बजट सत्र में लाखों कर्मचारी विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेंगे। पालमपुर से जम्मू जा रही एचआरटीसी बस जब भट्टू के समीप पहुंची तो इस दौरान एक युवक ने आत्महत्या करने के मकसद से बस के आगे छलांग लगा दी। चालक ने बस के आगे युवक को छलांग लगाते देख लिया और उसने अचानक से बस को दूसरी तरफ घुमा दिया। इसके चक्कर में चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस एक तरफ सड़क से नीचे उतरकर साथ की पहाड़ी से सट गई। हादसे के समय बस में तकरीबन 40 यात्री सवार थे। हादसे में 3-4 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं पालमपुर डिपो के आरएम उत्तम सिंह ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। साथ ही जिस युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी उसे भी सुरक्षित बचा लिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।